ओम सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे योगा के बारे में कि योगा एक थेरेपी के लिए कैसे कार्य करता है और थेरेपी और ड्रग्स एडिक्शन का क्या मेल है। हम योगा थेरेपी से ड्रग्स एडिक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम बात की योग के बारे में, तो एक होता है कि हम शरीर से फिजिकली बाहर अपने आप को मजबूत बनाते हैं, लेकिन अपने आप को इंटरनली कैसे स्वस्थ बनाएंगे। हमारे जो बॉडी के इंटरनल पार्ट है ना, अगर कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसके पेट में ही जाता है, ऐसे ड्रिंक करता है तो उसके भी रिएक्शन होते हैं, उसमें भी उनके बॉडी में, पेट में, आंतों में दिक्कत होती है। तो आज हम उसको थेरेपी के माध्यम से कैसे सही करते हैं उसकी बात करेंगे। योग में हमारे षटकर्म के 6 पार्ट बताए गए हैं, तो इनको हम अलग अलग डिफाइन करके पहले हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा धौती। धौती क्रिया होती है, धौती के बाद बस्ती होती है, फिर नेति, नौली, त्राटक, उसके बाद कपालभाति। अब हम जो हमारे ड्रग्स एडिक्शन के लिए जो यूज आ सकते हैं इसमें से, क्योंकि योग एक थेरेपी है, तो थेरेपी से हम इससे अपने आप को कैसे हील करेंगे, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम आपको थोड़ा और बताते चलेंगे। आयुर्वेद कहता है कि बॉडी में कोई भी रोग तभी उत्पन्न होते हैं जब त्रिदोषों का इम्बैलेंस होता है। हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं, तो उनकी जब या तो अधिकता हो गई तो दिक्कत, या तो कम पड़ गया तो दिक्कत। तो ये 3 हमारे हर किसी के शरीर में मौजूद होते हैं, त्रिदोष। अब हम इसको भी जानेंगे कैसे इसको हम नॉर्मल करते हैं, सही करते हैं, और हम ड्रग्स एडिक्शन को भी जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करता है, हम आज प्रॉपर जानेंगे कि इसको हम अपने आप को कैसे सही करेंगे। अब जैसे कोई अधिक ड्रिंक करता है तो वो कहाँ, पेट में ही जाएगा, पेट में ही समस्याएं होती हैं। समस्याएं कैसे होती हैं, गैस बनेगा, कब्ज, अपच, पित्त बनेगा, खट्टी डकार आएगी। अगर ये लॉन्ग टाइम तक किसी व्यक्ति में होता गया और वो डेली ड्रिंक करता गया, तो इससे एक टाइम बाद क्या होता है कि उसके ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे नॉर्मली, लेकिन उस ऑर्गन डैमेज होने से पहले अगर किसी को ये चीज़ें, अगर घटनाएं घट रही हैं, एक उसके पेट में डकार, खट्टी डकार, गैस बनना, तो वहीं पर हम योग में षटकर्म के माध्यम से कैसे सही करेंगे। तो हमारे षटकर्म में क्या बताया गया है, कुंजल क्रिया बताई गई है। कुंजल क्रिया में क्या करते हैं हम, कुंजल क्रिया में ये करते हैं कि मॉर्निंग में, सुबह के टाइम 1.5 से 2 लीटर पानी गुनगुना करते हैं और उसमें 1 चम्मच स्वादानुसार नमक डालते हैं और उसको हम उकड़ू बैठ के गिलास से हम पीते हैं पानी को। पानी हम कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पी लेते हैं। उसके बाद 1 मिनट बाद अपने अंगुलियों से, 3 अंगुलियों से अपने गले के अंदर हाथ डालते हैं अंगुलियों को, और उसको फोर्सफुली पानी को हम बाहर निकालते हैं। ये हमारी कुंजल क्रिया होती है। इसमें सावधानियां और हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जैसे हमें कुंजल आज करना है तो कल जो हमारा कल समय है, जैसे हम कल करेंगे कुंजल, तो आज के शाम को हम जल्दी भोजन कर लेते हैं, 6 बजे तक भोजन कर लेंगे और लाइट भोजन करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम जब कुंजल क्रिया करते हैं तो कुंजल क्रिया को करने के बाद भी हम लाइट भोजन लेते हैं, जैसे खिचड़ी हुई, क्योंकि खाना जल्दी पचे तो हमारे लिए अच्छा होता है। अब इसमें सावधानियां ये रखनी चाहिए कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई पेट में ऑपरेशन हुआ हो, या कोई ज़्यादा छोटा बच्चा है, या अगर कोई ड्रिंक करता है उसको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसी समस्या जिनको क्रिएट हो रही है, वो किसी अच्छे, वैसे मार्गदर्शन तो आपको पहले ही किसी के उस अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शन में करना है, योगा ट्रेनर के। लेकिन अगर ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो डॉक्टर को भी दिखा के आपको ये क्रियाएं करनी चाहिए। ये आपके पेट की क्लींजिंग हुई। अब हम आगे बात करेंगे कि हम अपने नाक ENT कैसे क्योर करते हैं षटकर्म के माध्यम से। ये हमारे ड्रग्स एडिक्शन को लेके सबसे अच्छा षटकर्म में अच्छे तरीके हैं कि इनसे हम कैसे अपने आप को क्योर करते हैं। अब हम बात करते हैं षटकर्म में ही जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति, सूत्र नेति भी हमारे ड्रग्स एडिक्शन में बहुत ये काम करते हैं। जैसे कैसे काम करते हैं, कोई व्यक्ति जैसे नशा करता है, कोई स्मोकिंग करता है, वो लोग क्या करते हैं, उसके धुएं को नाक से निकालते हैं,
या कई लोग उसको अंदर ही इनहेल कर लेते हैं। अक्सर एक चीज़ देखे होंगे, कोई जैसे ईंट की चिमनी होती है, भट्ठे होते हैं ना, वहाँ पर लगातार अगर धुआं अब जलता जाता है तो जो चिमनी होती है ना, उसमें धुएं चिपकते जाते हैं, निरंतर चिपकते जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम भी होने लगती है, टूटने जैसे ऐसे होने लगती है। ऐसे उसी प्रकार से हमारे ये नली भी होती है, श्वास नली भी होती है ना, अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक स्मोकिंग करता जाता है तो धुएं चिपकते जाते हैं, फिर वो रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को टीबी की प्रॉब्लम मिलती है, देखने को मिलती है ना, तो ये सब समस्याएं होती हैं। तो उनमें हमारा जल नीति सूत्र नीति कैसे उपयोग करता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जल नीति सूत्र नीति में। सबसे पहले जल नीति। जल नीति क्या होता है, हमारा नीति पॉट होता है, उसमें गुनगुना पानी उसमें भी रखते हैं हम, थोड़ा नमक स्वादानुसार डालते हैं। फिर इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं, अपने नाक के स्वर को चेक करते हैं हम। आप अक्सर देखेंगे कि हमारे नाक में एक स्वर अच्छे से चलते हैं, एक थोड़ा ब्लॉक रहते हैं। तो जो स्वर हमारा अच्छे से चलेगा उसमें नीति पॉट का हम, जो हमारा एक नीति पॉट के पिन होते हैं ना, उसको हम उस नोज में हम उसको सेट करेंगे। ऐसे मुंह को थोड़ा ओपन रखते हैं और थोड़ा सिर को हम डाउन करेंगे, दूसरे नाक से धीरे धीरे पानी आएगा, नीचे गिरेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, लंबे टाइम तक स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति में अधिकतर ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब उन ब्लॉकेज को वो दूर करते हैं, अगर नाक में कुछ ऐसे तत्व होंगे ना तो उनको धीरे धीरे वो दूर करते हैं। फिर सेम दूसरे साइड से करेंगे हम। और इसमें सावधानियां का भी ध्यान रखते हैं, अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, नाक में घाव है, या उसके ब्रेन में कोई ऑपरेशन हुआ हो लॉन्ग टाइम में, या कोई ब्रेन में कोई लंबे बीमारी से ग्रसित है लॉन्ग टाइम के लिए, उनको थोड़ा डॉक्टर को दिखा के चीज़ें करनी चाहिए। तो ये हमारे इस चीज़ में भी मदद करता है। अब इसमें एंटी में भी कैसे मदद करता है, जैसे हमारे मन में एक चीज़ आता है कि ये तो हमारे नाक में ही सिर्फ मदद करेगा। साइंस का, एनाटॉमी का ऐसा मानना है कि हमारा आँख, नाक, कान, इसके जो हमारे वेन्स, नसें होती हैं ना, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। हमारा जो आँख, नाक, कान है ना, तो अगर हम नाक में पानी डालते हैं तो हमारे वो आँख के पास से ही जाके दूसरे नाक से आता है ना वो, तो हमारे वहाँ के जितनी भी नस नाड़ियाँ होती हैं, वो पानी के हीटनेस की वजह से वो मसल्स और नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। तो इसलिए ये आँखों में भी ये मदद करता है, और हमारे आँख, नाक, कान दोनों के लिए भी अच्छा, तीनों के लिए भी अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे, दूसरा आता है हमारा सूत्र नीति। सूत्र नीति में क्या होता है, उससे पहले थोड़ा हम एक चीज़ और जानेंगे। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, साइनस में कई लोगों को ना मांस बढ़ जाते हैं नाक में, कई लोगों को बोन बढ़ जाते हैं, कई लोग लंबे टाइम तक स्मोकिंग करते हैं ना, तो उनको भी और चीज़ें दिक्कतें होने लगती हैं। नाक में आवाज़ आना तेज़ी से, नाक दर्द होना, कई सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, हमारा सूत्र आता है, उसको पानी में पहले थोड़ा डुबोते हैं, गर्म गुनगुने पानी में। उसके बाद अपने स्वर को इसमें भी चेक करते हैं, जो स्वर हमारा सही चलता है उस नाक में थोड़ा मुंह को खोलते हैं और धीरे धीरे सूत्र को अंदर डालते हैं। ये थोड़ा हमारा एडवांस एक क्रिया है, मतलब इससे पहले हमारा एक रबड़ आता है, उससे हमें अभ्यास करना चाहिए। ये भी क्रिया अगर आप करते हैं तो किसी भी ट्रेनर, योगा प्रशिक्षक के देख रेख में करें। उसके बाद नाक से उसको डालते हैं, हमारे मुंह में निकलेगा, मुंह के अंदर हमारे, फिर 2 अंगुलियों से सूत्र को हम ऐसे बाहर की तरफ धीरे से खींचते हैं। इसमें अक्सर एक चीज़ और भी देखने को मिलता है कि कई लोगों को नाक से ब्लड निकल आता है, क्योंकि सूत्र होता है ना, कपड़ा होता है तो खींचता है। तो उसमें हमें बिल्कुल डरना नहीं है। हमें क्या करना है, पूरा सूत्र नीति होने के बाद हमें नाक में घी डाल लेना है, घी या शुद्ध सरसों का तेल डाल लेते हैं। अब ये क्रियाएं हमें ड्रग्स एडिक्शन में कैसे मदद करेंगी, ये हमारे देखो, ये जो चीज़ें हैं, ये स्मोकिंग, जो भी व्यक्ति लॉन्ग टाइम के लिए स्मोकिंग करता है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक में ब्लॉकेज होता है, सर भारी रहता है, आंखों में दर्द होता है ना, जिन लोगों को ये समस्याएं, उनको ये रिलीफ दिलाता है, क्योंकि हमारे नाक भी इससे ब्लॉकेज दूर होते हैं। आंखों में भी हमारी चैतन्यता की अवस्था आती है, क्योंकि हमारे उसमें नस नाड़ियाँ एक्टिव होते हैं, पानी हीट होता है, तो अगर कोई ब्लॉकेज है सही होते हैं। तो ये चीज़ें आप समझें, आगे की जानकारी हम आपको और देते हैं। धन्यवाद जी, प्रणाम।